मकर राशि वालों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर के रास्ते का एड्रेस कोई निकाल रहा है, यूँ कहे तो कोई ढूंढ रहा है। जी हाँ, मैं कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। आज तो हम भी चौंक गए हैं, क्योंकि मुझे जो खबर मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इन्हें सुनने के बाद अब आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आने वाले अगले 5 दिनों के भीतर कोई तुम्हारे घर के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मतलब यूँ कहे तो कुछ तो कारण है, वो आपके घर आना चाहता है, वो आपके घर का रास्ता क्यों ढूंढ रहा है, या कुछ मतलब आपके जीवन में गलत होने वाला है, या फिर कुछ अच्छी खबर है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की एक एक सच्चाई को जानने के बाद आपके भी पसीने उतर जाएंगे। जी हाँ, लेकिन अगर तुमने ये वीडियो को अपने मोबाइल में अनदेखा किया तो हमें लगता है कि आपको आगे जाकर रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा वो तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक अगर यदि तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हनुमान महाराज लिख दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। 5 दिनों में, जी हाँ, 5 दिनों में तुम्हारे घर में 10 बड़ी खुशखबरी आएगी, मैं वादा करता हूँ। अगर ये 10 बड़ी खुशखबरी नहीं आए तो फिर मुझे कहना, लेकिन कोई भी भूल नहीं करना है। देखिए, आप जो भी वीडियो देखते हो मेरे प्यारे मित्रों, इन्हें आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हो। तो मुझे कहना है कि आधे में क्यों छोड़ते हो। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि आधा कार्य हमेशा रुक जाता है। तो आप लोग वीडियो पूरी तरह से अंत तक देखिए। हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हमारे घर के मतलब रास्ते का कोई एड्रेस निकाल रहा है तो फिर कुछ तो कारण ज़रूर होगा, और हो सके तो वो हमारे घर में कोई बहुत बड़ी सरप्राइज, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। वो रास्ते भूल चुके हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई साजिश कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल का जो साजिश ये कलयुग में होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये सामने नहीं होते हैं बल्कि अंदर ही अंदर किया जाता है। और अगर हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं तो फिर आने वाले दिनों में हमारे साथ जो भी होता है उनका जिम्मेदार हम खुद बन जाते हैं। और खुद जिम्मेदार बनने का भी कारण यही होता है कि हम पहले भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, एवं हम अपने राशि के माध्यम और चाल को पकड़ नहीं पाते हैं, जिनके कारण हम बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन अब हम आपको जो संकेत देने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, उन्हें ध्यान से अपने अंदर तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। अगर तुम भगवान के एक एक संकेत को समझ जाओगे तो फिर मैं लिख कर देता हूँ कि दोस्तों, आपके घर में जो भी होगा मंगल ही मंगल होगा, अमंगल कभी नहीं होगा। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि बीते समय में कभी तुम्हारे घर में कुछ बुरी परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब दिनचर्या में अच्छा परिवर्तन आपके घर में हो रहा है। अच्छा दिन आ रहा है, मतलब काफ़ी घर में धन की बढ़ोतरी हो रही है, लक्ष्मी का वास हो रहा है, और आपके घर को देखकर जलने वालों की जो बोलती है वो भी बंद हो रहा है। मतलब उनका भी अंत धीरे धीरे हो रहा है। तो फिर डरने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, और फिक्र करने की भी कोई आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि आपके घर में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ही दिनचर्या में होते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये सकारात्मक परिवर्तन को, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सकारात्मक परिवर्तन को नकारात्मक परिवर्तन कोई बनाना चाहता है। लेकिन वो कौन है? तो हम उनका नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम इस तरह बताएंगे जो आप समझ जाओगे तो उन्हें पहचान जाओगे। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चाई को पकड़ना इंसान के हाथों में होता है, तो आपको भी पकड़ना होगा। आपके हाथों में वो मतलब खूबियाँ छुपी है, बस उन्हें मतलब हृदय से जानने की ज़रूरत है। तो आप लोग जानिए कि आप सच्चाई को कैसे पकड़ेंगे। वैसे तो आप ये कलयुग में नंबर 1 हो, मैं ये बात लिख कर देता हूँ। क्यों तुम नंबर हो? क्यों तुम नंबर 1 हो? क्योंकि आपके अंदर बहुत प्रकार की वो गुणवत्ता और वो क्षमता है जो हर किसी के भीतर दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल एक एक वचन सच आपके सामने रख रहा हूँ। और दोस्तों हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि देखिए आपके घर में और ये जो दिनचर्या में वक्त चल रहा है, मुझे पता है कि आपके घर में मतलब रुपए आता है, बहुत आता है, लेकिन रुपए ज़्यादा दिन टिकता भी है, मगर उतना नहीं टिकता है जितना आप चाहते हो। आपके घर की तिजोरी में क्या भगवान का कोई भी तस्वीर है? अगर भगवान का तस्वीर आपके घर के मुख्य तिजोरी में ही अभी तक तुम नहीं रखे हो तो यही तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जी हाँ, तुम यही तो बहुत बड़ी और दुनिया की भूल कर रहे हो। क्योंकि मैंने एक बार नहीं बार बार आपको समझाया है कि तिजोरी में भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर रखा करो मेरे पागलों, ये गलती मत करो। अगर तुम रखे हो तो बहुत अच्छी बात है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके घर का रास्ता कौन ढूंढ रहा है, क्या आपको मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो चिंता ना लें, आगे बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग नहीं करते हो, कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको बताते हैं कि जो यह समय एक व्यापारिक क्षेत्र में काम करते हो, अगर तुम व्यापारिक कार्यकर्ता में काम करते हो तो फिर व्यापार में गिरावट और नुकसान की पूरी संभावना दिखाई दे रहा है। व्यापार में नुकसान होगा अगर तुमने अपने जिंदगी में सावधानी नहीं रखी तो। फिर व्यापार वाले लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको सावधानी रखनी है ये 5 दिनों तक। जी हाँ, वैसे तो जो पड़ोसी कभी आपसे बात नहीं करता था, मगर अब वह तुम्हारे सामने बात भी करेगा और तुमसे लेन देन शुरू कर देगा, क्योंकि पड़ोसी को सबक मिल जाएगा। वो अगर आपसे झगड़े करते थे, घृणा करते थे, तो अब वह आपसे प्रेम करना आरंभ कर देंगे। मगर हाँ, मुझे ये भी संकेत मिला है कि आने वाले अगले 5 दिनों के भीतर मेरे प्यारे मित्रों तुम्हारे सामने कोई हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेगा। उन्होंने जो गलतियां किया था वो माफ़ी तुम्हारे सामने वो आकर घुटने टेक कर मांगेगा, लेकिन आप दोहरा कर वो गलतियां मत कर दीजिएगा, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों हमारा धर्म क्या कहता है कि उन्होंने जो किया है वो अपने कर्म के मुताबिक कर्म के चरणों में किया है। हमारा कर्तव्य बनता है माफ़ करना, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो आपको भी माफ़ करके आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों अगर तुम उन्हें सज़ा देने की कोशिश करोगे तो फिर तुम बहुत बड़ा अपराध कर लोगे अपने ही हाथों से। क्योंकि मतलब जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उन्हें सज़ा देने का हमारे हाथों में मतलब कर्तव्य नहीं है, कोई हमारे हाथों में जिम्मेदारी नहीं बनता। तो आप लोग उन्हें सज़ा मत दीजिए, माफ़ करके चलिए। सज़ा तो मेरे पागलों उन्हें कर्म देगा, भगवान देगा, केवल और केवल तुम्हें इंतज़ार करना है। नई गाड़ी लिए हो तो फिर थोड़ा धीरे चलाएं,
क्योंकि आपको मालूम है कि नई गाड़ी बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ती है, तो आपको सुरक्षा रखना पड़ेगा रास्ते में चलते वक्त। जी हाँ, अगर तुम लोग नौकरी में कोई भी इंटरव्यू किसी भी प्रकार का देने जा रहे हो तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग मिठाई खा लीजिए पहले, क्योंकि अगर मुंह मीठा रहेगा तो फिर नौकरी पक्की है। लेकिन पहले ही तुम डरोगे, कड़वाहट तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, तो फिर नौकरी में रुकावट बन जाएगी, तुम इंटरव्यू अच्छी तरह से नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको हम पहले ही कह देते हैं कि तुम्हें अपना मुंह थोड़ा मीठा रखना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, और हम इसी के साथ आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर मेरे प्यारे मित्रों, ये 5 दिनों के अंदर जादू टोना टोटका जो आपके घर में करता था वो लोग ये दुनिया को छोड़कर चला जाएंगे, मतलब उनका सर्वनाश होना तय है। और क्या आपको लगता है कि उनका सर्वनाश सही में भगवान कर दे? तो हमारे भगवान हनुमान जी उनका सर्वनाश कर देंगे। बस आप लोग कमेंट में एक बार अपनी राय हाँ लिख कर दीजिए और फिर देख लीजिए भगवान हनुमान जी आपकी ये तमन्ना, आपकी ये इच्छा, आपकी ये मनोकामना जरूर पूरा करेगा। बस तुम दिल से कमेंट एक बार कर देना। जी हाँ मेरे प्यारे दीवानों।